Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Friend, this is अर्चना. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. जैसा कि आप सभी जानते हैं, EMRS 2023 की वैकेंसी आई हुई है एंड दिस इज़ द फर्स्ट वैकेंसी. ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन का और शिद्दत से लग जाइए एंड दैट्स इट. इट वाज ऑल द इंफॉर्मेशन एंड हमारे पेड बैच TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, राइट, एंड हमारे 9 to 12 इकोनॉमिक्स एंड 9 to 12 होम साइंस के सीरीज़ चल रहे हैं हमारे बैचेस, राइट. एकलव्य बैच हमारी स्पेशली ओनली फॉर EMRS के लिए हमारा चल रहा है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हमारे CTET एग्जामिनेशंस के बैच ऑलरेडी मतलब प्रैक्टिस भी चल रही है और बैच तो चल ही रहे हैं, राइट. सो डियर, इफ़ यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी बैच, ठीक है ना, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई विल ऐड यू इन माई पेड बैच फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू डियर ऑल कि अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, राइट, सो दैट कोई भी नया कंटेंट कुछ भी डिलीवर होता है तो आप तक इजली नोटिफिकेशन पहुंच जाए. और अब कंटिन्यू प्रैक्टिस होगा, कंटिन्यू नॉन स्टॉप रेडियो की तरह, ठीक है ना. तो ये हो गया एंड हमारा इकोनॉमिक्स का ही अभी सीरीज चल रहा है. ये जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपका ऑथेंटिक है, NCERT का ही है, राइट. स्टडी मटेरियल है हमारा, KVS वगैरह का जो होता है या हमारा NVS का, मतलब जो स्टडी मटेरियल ऑथेंटिक होती हैं वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. CBSE के पैटर्न को ही फॉलो कर रही हूँ. सो दिस कंटेंट विल बी मोस्ट रिलायबल फॉर योर EMRS एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशंस की जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए भी एज वेल एज, ठीक है ना, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रैक्टिस चल रहा था, जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से रीस्टार्ट करेंगे. सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. लेट्स स्टार्ट. इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, आई लव इकोनॉमिक्स. यस, देख रहे हैं कि कहाँ थे, कहीं आगे न निकल जाए बस. हमारा ये हो चुका था एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक. ऑल राइट, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी हमारी. एग्रीगेट डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, सारी चीज़ें, एवरीथिंग सब हो गया. ये सिर्फ मैंने आपको वो करने के लिए रखा है कि ताकि आपका रिकॉल हो जाए. हम यहीं पे थे. कंपोनेंट ऑफ AD फिर से माइंड में रख लो. कंपोनेंट ऑफ AD कौन कौन से हैं? प्राइवेट, हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो कौन सा? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. AD टू सेक्टर्स में AD इक्वल टू C + I, Z इक्वल टू Y यानी नेशनल इनकम ऑब्लिक AS. चलो, AS का मतलब एग्रीगेट सप्लाई. आगे चलो, क्लियर. चलो, टू सेक्टर्स इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. यहाँ देखिए आप, एक्स एक्सिस पे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और डिमांड कर्व है, ठीक. एंड आपका एग्रीगेट, सॉरी ब्लंडर मिस्टेक हो गया. इट्स ओके. देखो, यहाँ हमारा नेशनल इनकम शो कर रहा है, ठीक है ना. एक्स एक्सिस ये तो फिगर का ना वो है, टॉपिक है, राइट. एग्रीगेट डिमांड एंड डिमांड कर्व, राइट, एक्सपेंडिचर. और आपका वाई एक्सिस पे आपका एग्रीगेट डिमांड है, करेक्ट.
अभी 45 डिग्री पे देखो क्रॉस कर रहा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये देखो C प्लस आई C इक्वल टू A प्लस बी वाई, ठीक, ए इक्वल टू वाई। क्लियर? वाई हमारा क्या है? नेशनल इनकम है, ठीक। अब यहाँ देख लो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ AD। AD इक्वल टू C प्लस आई, AD इक्वल टू यहाँ दिस पॉइंट, राइट। C प्लस आई आपका क्या है? AD है। C प्लस आई आपका क्या है? AD है, राइट। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज ज़ीरो, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक। जब हमारा इनकम ज़ीरो होता है उस पर भी मिनिमम लेवल का कंजम्पशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कंजम्पशन, ठीक। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसे होता है? स्लोप अपवर्ड व्हेन इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आ रहा है? कंजम्पशन कर्व का स्लोप आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जब इनकम बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशंस भी बढ़ता है, राइट। अब देखो स्लोप ऑफ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कर्व। तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कर्व, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपको पीछे बता रखा है लास्ट वीडियो में, आप जाके एक बार देखिए। स्लोप ऑफ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। ये आपका वो है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ठीक। बिलियंस में है, राइट, 10, 15 ये, एंड आपके इधर नेशनल इनकम है, ये भी बिलियंस में है। क्लियर? फिगर Y1 Y2, क्लियर। और ये 10, 15 के फॉर्म में है, I1 और I2 इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेस्टमेंट एंड Y फॉर इनकम, राइट। क्लियर? चलो अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ AD कर्व, ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ AD कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट लेवल इन Y एक्सिस। तो ये कैसे होता है? रुको रुको देखो, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, ऑफ AD कर्व। AD कर्व की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होती है? स्टार्ट फ्रॉम ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट लेवल इन Y एक्सिस, ठीक। Y एक्सिस से स्टार्ट होता है और ये जो है ऑटोनमस कंजम्पशन और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट लेवल से स्टार्ट होता है, राइट। क्लियर? AD कर्व हैज़ पॉजिटिव स्लोप। AD कर्व का स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ध्यान से समझ लेना, एग्रीगेट डिमांड इज़ डिफरेंट, डिमांड इज़ डिफरेंट। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेकिन एग्रीगेट डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर? AD कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। AS money value of all goods and services that all producers are willing to supply. It includes all payments in the form of rent, interest, wages, profit equal to national income. Clear? AS हमारा क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। AD का स्लोप पॉजिटिव, ठीक। स्टार्ट कहाँ से होता है? उस जगह से होता है जहाँ से ऑटोनमस कंजम्पशन, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट लेवल से स्टार्ट होता है AD Y एक्सिस पर, ठीक। AS हमारा क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारा क्या होता है? AS होता है दैट ऑल प्रोड्यूसर्स विलिंग टू सप्लाई। इट इंक्लूड्स पेमेंट इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इक्वल टू नेशनल इनकम। इसमें रेंट आता है, ठीक, इंटरेस्ट आता है, वेज आता है, प्रॉफिट आता है, इंक्लूड्स द पेमेंट। क्लियर? अब कंपोनेंट ऑफ AD का तो आपने पढ़ लिया, हाउस होल्ड
और आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक, सारी चीज़ें लास्ट में पढ़ी। अब एएस का देख लो, सी प्लस आई होता है, सी प्लस आई, ठीक। कंजम्पशन नंबर एक कंपोनेंट कौन कौन सा होता है? नंबर वन कंजम्पशन होता है। एंटायर इनकम इज एदर स्पेंट और कंजम्पशन और सेव्ड। जो इनकम आता है या तो खर्च कर दिया जाता है या कंज्यूम कर लिया जाता है या फिर सेव कर लिया जाता है, ठीक। ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, क्लियर। ए एस इज अ 45 डिग्री, ए एस एग्रीगेट सप्लाई हमारा 45 डिग्री पे होता है। स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन इन अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस इज एदर कंज्यूम और सेव, ठीक। अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस इज एदर, या तो कंज्यूम किया जाता है या तो सेव किया जाता है। सो वाई एन वन इन एक्स एक्सिस, सी प्लस एस इन द वाई एक्सिस, एनी increase in income along the x axis will be equal to c plus I along the y axis। एग्रीगेट सप्लाई देख लो बेटा हमारा, ठीक। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, राइट। स्लोप ऊपर का है हमारा, एग्रीगेट सप्लाई इनकम एम्प्लॉयमेंट, ये सप्लाई कर्व है हमारा। अब कंजम्पशन फंक्शन हमारा, कंजम्पशन इक्वल टू एफ वाई, विलिंग टू हाउस होल्ड परचेस consumption level at different level of income, psychological concept important observe about the consumption curve, starting point consumption curve starting from autonomous consumption point y axis, see even when ni is zero consumption is there, ठीक। slope of consumption curve is c positive slope, when income increases consumption also increases, income is less than consumption, when income is less than consumption this saving। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या होगा, याद रख लेना, when c इक्वल टू वाई, सेविंग इज ज़ीरो, जब हमारा सेविंग ज़ीरो हो और c इक्वल टू वाई, यानी जितना इनकम हो उतना कंजम्पशन हो जाए, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन, the gap between 45 line and CC is saving। 45 line indicates where y equal to C, y greater than C और y less than C, करेक्ट। या तो कंजम्पशन से ज़्यादा है या इक्वल है, या कम है या इक्वल है, y इक्वल टू C। केन्सियन कंजम्पशन कर्व, चलो आगे चलो। ये थोड़ा सा आप फैमिली हमारी बढ़ने दीजिए, देन आई विल टेक द लाइव क्लासेस यूट्यूब ऑल्सो, तो आपके लिए ज़्यादा आप इंजॉय करोगे, ठीक है ना। केन्सियन कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन है आपका और दूसरी साइड में आपका डिस्पोजेबल इनकम है, राइट। दिस सेविंग है 45 डिग्री पर आपका है ये, एंड आपका सी जो है सी है और आपका एस जो है 45 डिग्री पर है, करेक्ट। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक। पीसी एंड पीएस, रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और कंजम्पशन फंक्शन में बी रिप्रेजेंटेड by an equation consumption function C equal to Fy, C equal to A plus B, Y C equal to consumption, A equal to consumption at zero level of income, B equal to MPC, MPC क्या हुआ, marginal propensity to consume, slope of consumption curve, Y क्या है हमारा इनकम है,
क्लियर। कंजम्पशन फंक्शन, हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सी कंजम्पशन, देखो कंजम्पशन फंक्शन कर्व हमारा कैसा होता है, वाई पर हमारा सी है, कंजम्पशन है, डिस्पोजेबल इनकम हमारा एक्स एक्सिस पर है, ठीक। कंजम्पशन फंक्शन देखो आपका सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, स्लोप ऑफ बी इक्वल टू एम पी सी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, करेक्ट। कंजम्पशन इक्वेशन शोज द लेवल ऑफ कंजम्पशन फॉर वेरियस लेवल ऑफ इनकम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये एम पी एस हो गया। अभी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी ए पी सी, ठीक। कंजम्पशन इन क्रोर, इनकम इन क्रोर, ठीक। इसमें आपका सी, आपका यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर आपका इनकम आ गया, वाई एक्सिस पर कंजम्पशन आ गया, सी, ठीक है। और ये आपका ए पी सी दिखा रहा है, एन वाई, ये एरिया आपका ए बी सी दिखा रहा है, ए पी सी इक्वल टू सी अपॉन वाई, क्लियर, इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ वाई वन, सी वाई इक्वल टू ओ वाई वन, सी इक्वल टू ओ एन, क्लियर। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे एक ही बार में दिमाग में घुसने वाला नहीं है। इकोनॉमिक्स को इतने हल्के से मत लो, मत लेना, मतलब मैं नहीं कह रही तुरंत घुसेगा ही नहीं, पर प्रैक्टिस मांगता है बेटा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ टू टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ए पी सी, what we spend out of our current income, consumption upon income, right? Marginal propensity to consume, how much you are spending out of additional income, मार्जिन जहाँ लग गया वहाँ एडिशनल का ही होगा बात, ठीक। चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, करेक्ट। तो ए पी सी रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम, करेक्ट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका देखिए वाई एल ज़ीरो, वाई एल वन, ठीक, लेबर इनकम है, फिर के डब्ल्यू ज़ीरो, के डब्ल्यू वन, और आपका ये सी ज़ीरो, सी वन, ये आपका कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। बी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और सी ज़ीरो जो है यहाँ जो ये रेड कलर का लाइन है आपका सी एस आर, इस पर इंटरसेक्ट करें ए लेवल पर, और आपका के डब्ल्यू वन, ये आपका सी वन और वाई एल वन बी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ए पी सी, राइट, तो आपका ए पी सी एल आर, करेक्ट। ए पी सी इक्वल टू डेल्टा सी, सॉरी सी अपॉन वाई, क्लियर। आगे चलो, अभी और है एम पी सी डेल्टा सी, मतलब ए पी सी सी अपॉन वाई, एम पी सी डेल्टा लगा दो बस, डेल्टा सी अपॉन वाई। प्रोपेंसिटी टू सेव, propensity to save indicates tendency of household to save at a level of income. It shows relation between saving and income, ठीक। सेव आ गया, जहाँ सी था ए पी सी एम पी सी कंजम्पशन की बात कर रहे थे, जहाँ एस आ गया वहाँ सेविंग की बात होगी, क्लियर। इट शोज रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, ए पी एस, ठीक, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यहाँ सी बाई मिस्टेक लिखा है, ठीक, एस लिखा जाएगा। एम पी एस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग इनकम। ए पी सी इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, ठीक। एम पी एस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, क्लियर। यहाँ ये भी देख लो बेटा, वाई एक्सिस पर आपका इनकम है क्रोर में, उसके बाद एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर सेविंग है, एक्स एक्सिस पर इनकम है, एस आपका देखो ऊपर जाती हुई एक लाइन है, ठीक है ना। एम पी एस आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है, ठीक। पी आर वाई वन वाई टू,
और आपका डेल्टा एस आपका पी आर है, क्लियर। फिर डेल्टा वाई आपका वाई वन वाई टू है, क्लियर। वाई वन वाई टू, क्लियर। फैमिली बढ़ाइए आप लोग। आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द लाइव क्लासेस, प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करो यार, तो मज़ा आएगा, तो झूम के हम पढ़ेंगे ना। चलो, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ए पी सी एंड ए पी एस। ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1, ठीक। ए पी सी इक्वल टू ए पी एस इक्वल टू 1, ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1, तो ए पी सी इक्वल टू 1 माइनस ए पी एस, ठीक। चलो, यहाँ देखो आप, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एम पी सी एंड एम पी एस, ठीक। एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1, एम पी सी प्लस एम पी सी इक्वल टू एम पी एस। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन आपका डिस सेविंग यहाँ दिखा रहा है, देखो डिस वाई एक्सिस पर इधर डिस सेविंग को, ये जो पर्पल कलर का आपका इंडिकेटर है ये दिखा रहा है। सेविंग को आपका ये वाई इक्वल टू सी प्लस एस दिखा रहा है, क्लियर। फिर डिस्पोजेबल इनकम है आपका, यहाँ देखो डेल्टा वाई, ठीक, मार्जिनल को दिखा है डेल्टा सी, ठीक है ना। सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, क्लियर। 45 डिग्री पर हमारा ये जो है। एंड इधर देखो बेटा, आपका सेविंग है, ठीक। सेविंग आपका डिस सेविंग आपका पर्पल कलर में दिखा रहा है। सेविंग आपका वही सेम पिक्चर है, ठीक है, डेल्टा एस दिखा रहा है, ठीक। डिस्पोजेबल इनकम डेल्टा वाई सेम एज इट इज़, राइट। प्लीज़ आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए ताकि फैमिली थोड़ी मेरी इंक्रीज़ हो जाए, और तभी आनंद आएगा पढ़ने में, है ना। आनंद तो मतलब परम सुख तभी है। as seen in diagram, top CC is consumption curve and the 45 line is the income curve at zero level of income. C is the autonomous consumption OC. Saving at zero level of income will be OS equal to minus C bar. Saving curve will start from the point S on negative y axis. Consumption curve is CC, ठीक। intersect into curve OZ at E point, ठीक है ना। this is break even point at E consumption equal to income, जितना इनकम आए उतना कंज्यूम कर लिया जा रहा है, ठीक है ना। APC equal to 1 and saving is 0. saving curve intersect at point Y1 in the x-axis by joining S and Y1 and extending it further, we get the savings curve. Determination of income and employment. फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये देख लीजिए आप। स्पेशली आप क्या नाम, अगर 12th क्लास के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, और टीचर्स का भी मल्टीपल चॉइस के उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, ठीक, मेन कंपोनेंट ऑफ एडी। व्हेन इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल, एक्सप्लेन। Define aggregate supply, right, main component aggregate supply. What is meaning of autonomous consumption? Define indus investment, define autonomous investment. What is meant by investment? Discuss the two types of investment. Explain the income determination through aggregate demand and aggregate supply approach. Differentiate between aggregate demand and aggregate supply. Give meaning of involuntary unemployment, full employment. Explain the income employment determination through saving
an investment approach. What do you mean by accent saving? accent investment मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, आप जाके गो थ्रू हो जाइएगा. गिव द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन. हॉट क्वेश्चंस कौन के हैं? Which step can be taken through market to reduce consumption of production harmful for health? What steps can be taken? What step can be taken through the market reduce consumption of product harmful for health? ठीक. Find the saving functions when consumption function is given as C. 1000 plus 0.6 y consumption function of an economy is given as. मतलब ये सारी क्वेश्चंस हैं, देख लो. ठीक है ना. अच्छा ये क्या है आपका? देखो ये वैल्यूएबल क्वेश्चन, वही सेम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. अब हम आय और रोजगार पे आ गए. ठीक. इसके बाद से मैं थोड़ा स्टॉप करूँगी, देन नए फ्रेश वीडियो के साथ आएंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. ऑटोनोमस consumption at zero level of income. Propensity to consume, it shows level of consumption at different level of income in an economy. Average propensity to consume, it is the ratio between consumption and total income. right dear all. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. लव यू ऑल गाइस.